आज का हमारा अभ्यास है ताल खेमटा 6 मात्रा। बहुत ही प्रचलित ताल है, ज़्यादातर जगहों पर बजती है। ताल खेमटा 6 मात्रे की ताल और 2 विभाग। विभाग यानी आप यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन खींची हुई है, इसके इधर पहला विभाग और इधर दूसरा विभाग। अगर और भी जगह यहाँ पे होती तो तीसरा विभाग हो जाता। जैसे 3 ताल 4 विभाग की ताल है, ऐसे ही ये हमारी 2 विभाग की ताल है। ठेका है इसका, 1 गुण की लय है। 1 गुण की लय यानी 1 मात्रे में 1 मात्रा बैठी हुई है, और उसके बाद 2 गुण की लय, 1 मात्रे में 2 मात्रा बैठी हुई है। इस चीज़ को हमको बैठाना जरूरी रहता है ताकि हमको आगे भी जगह दिखती है। हम एक ही लय में नहीं बजते हैं, हम 2 गुण भी हमको समझ में आएगी, चौगुन भी समझ में आएगी। उसमें जब लग्गी लड़ी बजानी हो या कुछ भी चीज़ें उसमें भरनी हो, उठान भी बजेगी, तो वो अलग लय में जाके भी बज सकती है। अगर हमको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो हम फंसे रहते हैं और वो फिर सेट बोल आता नहीं है ताल में। देखेंगे, सरल है ताल, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला नंबर का ठेका, 1 गुण की लय, 1 मात्रे में 1 मात्रा। ये ताली का निशान, ये खाली का निशान, ये विभाग है। देखिएगा, 1 गुण की लय में बोलूँगा, धा धा ती नग धा ती। फिर से देखिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां मात्राएं। ये मात्राएं हैं 1 2 3 4 5 6। पहले मैं मात्राओं को आपको गिनती से बता देता हूं। 1 2 3, इस उंगली की जरूरत ही नहीं है इसमें। और उसके बाद खाली आ जाएगी 4 5 और 6। फिर से 1 2 3 4 5 6। ताली खाली का निशान का ध्यान रखना है, क्रॉस पर ताली और 0 पर खाली होगी। अब हम देखते हैं इसमें इन्हीं मात्राओं में जहां हमने 1 2 3 4 5 6 बोला, उस जगह हम बोलों को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6। धा धा ती नग धा ती। इसमें एक चीज़ और देखनी है आपको कि यहाँ तक हर जगह इसमें 1 मात्रे में 1 ही मात्रा चल रही है, लेकिन चौथी मात्रा पर जाकर ये 2 मात्राएं यहाँ पर, तो इसको हम दुगनी लय में बोलते हैं। यानी 2 शब्द आएंगे हमारे, 2 बोल आएंगे चौथी मात्रा पर। फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ पहले गिनती से, फिर बोल भर के बताता हूँ। धा धा ती नग धा ती। धा धा ती नग धा ती। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। धा धा ती नग धा ती। धा धा ती नग धा ती धा। तो इस प्रकार से हमारा 1 गुण का ये ठेका कंप्लीट हुआ, 1 गुण में बजाना। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस जगह क्या लग रहा है। जैसे ये है तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बजाते समय, बजाने की वीडियो जब आपको आएगी आगे, उसमें आप देख सकते हैं। तो कहरवा ताल में मैंने जैसे 1 गुण के बाद 2 गुण कराई थी, उसी तरीके से इसको 2 गुण कर देंगे। बात वही रहेगी, 6 मात्राएं हमारे पास। अब हमें 2 मात्राएं भरनी है, यानी 2 राउंड ये ठेका आ जाएगा 6 मात्रा में, 12 मात्राएं बजेंगी। इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं। क्रॉस माने ताली का चिन्ह, 0 माने खाली का चिन्ह, और ये मात्राएं चलानी है उंगलियों से। बोल पढ़ के देखते हैं। पहले पहली मात्रा पर 1 धा आ रहा था, अब 2 धा हो गए, धा धा। दूसरी मात्रा पर ती नग, तीसरी मात्रा पर धा ती। फिर से धा धा, चौथी मात्रा पर, पांचवी पर ती नग, और छठी मात्रा पर धा ती। तो मैं बोल के दिखाऊंगा, जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। पहले 1 गुण बोलता हूँ, उसके बाद 2 गुण बोल दूंगा। ध्यान से देखिएगा। धा धा ती
नग, खाली पर नग। हम इस ग पे कभी हमको हाथ ऐसे नहीं करना है, और ताली हमारी मात्राओं पर ही चलती हैं, पहली मात्रा पर ही चलेगी। नग नग। फिर से धा धा ती, नग धा ती, धा धा ती, नग धा ती। दुगुन की लय, धा धा ती नग धा ती, 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 धा धा ती नग धाती, 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 धा। ये चौगुन की लय भी कर दी मैंने, इसमें लिखी नहीं है, लेकिन ये हम ज़्यादातर दुगुन की चाल में ही बजता है ये। तो दुगुन की लय आपने समझी और एक गुण की लय समझी। एक मात्रा में एक मात्रा एक गुण की लय, और एक मात्रा में दो मात्रा दुगुन की लय। हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि हमको ये सेट हमको धीरे ही करना है। बजेगा ये दुगुन में या चौगुन में जाकर ठेका, लेकिन सेट कभी भी दुगुन और चौगुन में नहीं होता है, कभी आपका साउंड अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पहले धीरे बजा लेना है, एक एक मात्रा हमारे हाथ में मात्राओं के साथ सेट हो जाएं निकास के साथ, उसके बाद हम फिर इसको बजाते रहेंगे। और जब शुद्ध साउंड होता है, उच्चारण अच्छा होता है तबले का, तो सुनने में भी आनंद आता है। तो यहाँ तक आज की हमारी खेमटा ताल आज का हमारा विषय था। इसका खूब सारा अभ्यास करें और इसको बजाएं। जो भी परेशानी हो, कोई बात ऐसी हो, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और इस चैनल को खूब सारा लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आइए, जो अभी हमने खेमटा ताल सीखी है ताली खाली पर, उसको हम बजा कर सीखेंगे, निकास जानेंगे उस ठेके का। ध्यान हमको ये रखना है, हमेशा हमको पहले बहुत धीरे करना है। जितना हम एक गुण ठा के लय में बजा लेंगे, उतना ही हमारा अच्छा और क्लियर हो जाएगा ठेका। ठेका था धा धा ती नग धा ती, धा धा ती नग धा ती धा। ये ठेका है, बताया था मैंने आपको, पीछे बता रखा है ये, इस चीज़ को देख लेना है। बजाना सीखेंगे तो सबसे पहले इसमें धा वर्ण है। धा हमेशा कैसे निकलता है देख लीजिए। इधर हमको चांट पर मारना है, जो पीछे हमने वीडियो में तक सीखा था, वो वाला तक का त है ये, और साथ में घे को बजाना है। ठीक है जी, इस प्रकार से हमको धा बजाना है। धा, पहली मात्रा धा, अगली मात्रा फिर से धा, अब है ती। इस ठेके में दो प्रकार से ती बजेगा, तो पहले हम एक प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद अगला प्रकार देखेंगे। पहले प्रकार में हम ती को खुला बजाएंगे, और साथ में तीसरी मात्रा में ती में इस वाले हाथ को यूज करेंगे। खुला हमेशा इस तरीके से बजेगा, देख लीजिए ध्यान से। ज़्यादा ऊपर स्याही पर नहीं जाना है, नीचे नीचे ही मारना है, और इस तरीके से हाथ हमारा उठना चाहिए ऊपर। साथ में इसका यूज करना है ती बजाने के लिए। फिर से देखिए, धा धा ती। ती के बाद वर्ण आ रहे हैं चौथी मात्रा पर न ग। दो शब्द हैं, दो बोल हैं इसमें। एक, दो और तीन मात्रा पर एक एक शब्द चल रहे हैं, चौथी मात्रा पर दो दो बोल आ गए हैं। तो दोनों बोलों का निकास हम जानेंगे और उसकी लय को भी समझेंगे। पहली मात्रा धा धा, तीसरी मात्रा ती। उसके बाद ती के बाद जब हम नग बजाएंगे तो ती नग, ये ध्यान देना है, चौथी मात्रा है ये, नग। फिर से नग, चांट पर, और इस वाली उंगली को चलाना है, ये ध्यान रखना है। बाएं की तर्जनी उंगली चलेगी ग के लिए। फिर से देखिएगा, नग। फिर पहली मात्रा से शुरू करते हैं, धा धा ती, हाथ उठ गया, नग धा ती। लास्ट में ती जो है अकेला बजेगा, लास्ट में ये हाथ नहीं चलेगा। और मैंने उसमें एक पॉइंट भी लगाया हुआ है, जो भी बोल मैं आपको बताता हूँ उसको एक नोटेशन बना के आप
उतार कर तब किया कीजिए, नहीं तो ये सिर्फ सुनने से आएगा नहीं। नोटेशन में इसको सेट करके, मात्राओं में सेट करके जब हमको इसका अभ्यास करना है धीरे धीरे। फिर से देखिएगा, पहला नंबर का बोल धा, दूसरा नंबर का बोल धा, ती, तीसरे नंबर का ती को हम इस प्रकार बजा रहे हैं। ती के बाद वाला जो नग, ये बोल आ रहा है चौथी मात्रा पर नग, ती के बाद जब हम न मारेंगे तो हमको उठा के मारना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ती नग, इस तरीके से। तीसरी और चौथी मात्रा देखिएगा, ती तीसरी मात्रा लगी और नग, फिर पांचवी मात्रा आएगी धा, लास्ट की मात्रा अकेले बजेगी ती। इस चीज़ का ध्यान देना है। पहले विभाग की लास्टवी मात्रा है ती, जिसमें दोनों हाथ लग रहे हैं, तीसरी मात्रा, और दूसरे विभाग की लास्ट मात्रा है छठी मात्रा, जो कि अकेले बज रही है ती। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, दोनों तरफ इस हाथ को नहीं चलाना है। देखिएगा एक बार मैं धीरे से बजा के दिखा रहा हूँ आपको। धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, ती। ये एक मूवमेंट है ती बजाने के बाद नग बजाने की। अगर आप ती के बाद इस तरीके से नहीं करेंगे तो ये उंगली बीच में फंस जाती है और फिर ये कुछ अलग ही वर्ण निकाल देती है, इस टाइप का हो जाता है। इस चीज़ को हमें नहीं करना है, ध्यान रखना है। ती के बाद डायरेक्ट नग। अगर ये नग इस प्रकार से बजाना नहीं आए तो हमको अलग से ऐसे बजाना है, पहले नग को, न को इस तरीके से उठा के मारने का हम अभ्यास करेंगे तो अपने आप ये न सेट हो जाएगा। उसके बाद ती नग, तीसरी और चौथी मात्रा, ती नग। फिर से लय में बजा के दिखाऊंगा 2 राउंड, सुनिए। धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, ती। इस ठेके में तीसरी, चौथी और पांचवी मात्रा ये कठिन मात्राएं, इसका पेच कठिन है, आपको इसको समझना है और अच्छे से इसी का रियाज करना है, क्योंकि नग के बाद धा भी तुरंत बैठता है घूम के, नग धा। और ये नहीं सेट बैठे तो पहले हमको नग धा का अलग से भी अभ्यास कर लेना है। खाली नग धा बजाएंगे, नग धा नग धा नग धा, करते करते वो नग धा नग धा नग धा, ये चीज़ सेट हो जाएगी तो अपने आप बजने लगेगा ये ठेका। फिर से देखिएगा, मैं एक गुण और दुगुन बजा के दिखाता हूँ आपको इसकी। धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, डबल धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, फिर डबल धा धा ती नग धा, ती 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 धा धा ती नग। तो ये तो हुआ इसका बजाने का पहला तरीका। दूसरे तरीके में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। जो ती हम इस प्रकार से बजा रहे हैं उस ती को हम लौ पे कर देंगे। ये लौ है, लौ का निकास जानना बहुत ज़रूरी है और मैं लौ के लिए एक 3 ताल की वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा। लौ चांट किस प्रकार से बैठानी चाहिए ताकि हमारी लौ चांट क्लियर हो सके। जब क्लियर होगी तभी हमारा ठेका अच्छा सुनाई देगा। तो अब हम दूसरा प्रकार सीखते हैं इसका, जिसमें तीसरी मात्रा का ती और छठी मात्रा का ती का स्थान बदल जाएगा और कुछ विशेष नहीं है इसमें। सुनिएगा, पहली मात्रा शुरू करते हैं। धा धा और ती, इस प्रकार से ती मारना है लौ पर। ती के बाद फिर आ जाता है न ग, चौथी मात्रा पर न ग, और फिर उसके बाद धा और लास्ट का ती अकेले हो जाएगा लौ पर। फिर से ध्यान दीजिएगा, धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, ती। डबल धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग धा, ती धा धा ती नग।
डबल, तो इस चीज़ को हमको समझना है। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है, बस समझने का फेर होता है। आप अच्छे से इसको धीरे धीरे करके समझेंगे और हाथ में सेट करेंगे तो ये बजना चालू हो जाएगा। और हाँ जी, बिना ग के ये ठेके बेकार लगते हैं, इनमें ये ग फंसाना जरूर आना चाहिए हमको। कठिन सिर्फ इसमें ये है नग हाँ, इस चीज़ का पेच बनाइएगा अपने हाथ में, नग हाँ, तो ये अपने आप ठेका बजना चालू हो जाएगा। तो आज का अभ्यास इतना ही था। आज हम लोगों ने खेमटा ताल सीखी जो 6 मात्रे की थी। 2 प्रकार सीखे इसके, पहले कोई भी एक प्रकार करना है, उसके बाद ही दूसरा करना है। जब एक आएगा तो दूसरा आराम से आ जाता है, अपने आप ही आ जाएगा। तो धन्यवाद। फिर आगे के अभ्यास में हम देखेंगे और भी बोल जो हैं उनको कराएंगे। ध्यान यही रखना है कि धीरे अभ्यास करना है, धीरे ही पहले अभ्यास होगा, तभी जाकर ये स्पीड में आएगी। धन्यवाद।